हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग को करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 6.3 है ये, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक करवा दिया है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लास्ट तक। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो a रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, b रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो हम इसको करेंगे, a को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो वक्र है वो दोनों के लिए है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको आएगा 2x माइनस 2। अब देखिए, ए को शुरू करते हैं। रेखा है, इसके समांतर है ये 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये है रेखा का समीकरण। देखिए, यहाँ से हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। प्रवणता m माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए क्या है -2 और b क्या है इसमें -1, तो ये बन जाएगा प्लस के 2। स्पर्श रेखा इस रेखा के वक्र की जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर है, इसलिए दोनों प्रवणताएं, एक तो ये है प्रवणता, ये वक्र की है, और ये है स्पर्श रेखा की, तो प्रवणताएं समान होंगी। प्रवणताएं समान है क्योंकि रेखा वक्र के समांतर है। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, देन 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू यहाँ से आएगा 2। ये जो x की वैल्यू आई है ये हम y में रख देंगे। y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो बिंदु बना है, बिंदु 2 और 7, ये इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई 0 ये है, m जो कि 2 है इंटू x माइनस x 0 जो कि 2 है, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, y को इधर लाएंगे 2x माइनस वाई, 7 को भी इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3, जिसे हम सीधा कर लेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा ए का आंसर, ये आंसर होगा। अब आ जाते हैं बी पर। बी में देखिए, बी जो वक्र तो वो सेम है, बट इसने दिया है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण यह है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, m निकालेंगे इसका, m माइनस ए अपॉन बी होता है, लेकिन इसे मैं सही प्रकार से लिखूंगा पहले, माइनस 15x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखो, यहाँ माइनस के बाद ए क्या है -15 है, बी क्या है तो 5 है, तो ये हो जाएगा 15/5 बराबर 3। m आ गया इसका, ठीक है। लेकिन ये है लंब, इसलिए हमें इससे लंब की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा फाइव वाई माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो
प्रवणता क्या होगी, देखो प्रवणता होगी -1/3, -1/m होगी ना, तो m है 3, -1/3 उसकी प्रवणता के बराबर इसको रखेंगे। 2x - 2 = -1/3, तो यहाँ से आएगा 6x - 6 = -1, 6x = -6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -1 = 5, x यहाँ से आएगा 5/6। x जो आया है इसी से हम y ज्ञात करेंगे। x 5/6 से y = क्या है, देखो जरा, y = क्या होगा, ये हम रखेंगे इसमें मान। वक्र है y = x² - 2x + 7, x की जगह लिखेंगे 5/6, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 2 पंजे 10/6 + 7, 36 लघुत्तम, यहाँ 25, 6 6 की 36, 6.60, और 36 से 7 में गुणा कर देंगे, 6 7 42, और 7 21, 4 25, दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 2 5 7, -60/36, ये आएगा 217/36। अब इसमें कुछ कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला लग रहा है हमें कुछ इसमें, तो कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास बिंदु आया है वो है 5/6 और 217/36। इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखो y - y1 या y0 m -1/3 है, x - 5/6, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 36y - 217/36, और ये बन जाएगा -x/3 + 5/18। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 18 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो ये आएगा 18 -3 6 के 18, 6x + 5। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 36y - 217 बराबर 36 वहाँ चला जाएगा, 18 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 36 की उधर हो जाएगी, 18 दूनी 36 कट गया, 36y - 217 बराबर -12x + 10, इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, 12x + 36y, 10 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया। तो अब जो आया है वही है हमारा उत्तर, ये बी का आंसर है, ए का हमने पहले कर लिया था। ओके, चलो समझ में आया, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ये आपको लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 तथा x = -2 हैं। तो जो वक्र है ये हम ले लेंगे, dy/dx निकालेंगे, 21x² आ जाएगा। ये जो आया है, जब हम इसमें x 2 रखेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आएगी, x की जगह इसको रख लेंगे, 21 × 2² बराबर 84 आएगी। और जब x = -2 रखेंगे तो क्या आएगी, 21 × -2² करेंगे तो ये भी 84 आएगी प्लस की। अब चूंकि x = 2 और x = -2 पर स्पर्श रेखा की
प्रवणता समान है तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, है ना। स्पर्श रेखाओं की ये तो कंडीशन है कि दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। बस ये छोटा सा सवाल था, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब, हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल देंगे जो कि है 3x²। और इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना वक्र पर बिंदु x1 y1 है, इसलिए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाल लेंगे, जहां x है वहां x1 लिख दो, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हो जाएगा 3x1²। अब एक चीज और इसमें देखें कि कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, जबकि y निर्देशांक तो इसका y1 है, तो ये हुआ 3x² इक्वल टू y1। और ये कहाँ से पता लगा हमें, ये प्रश्नानुसार है, लिख सकते हैं आप इस बात को। नंबर 1 बात ये आ गई। फिर देखो x1 y1 पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब पर स्थित है, तो यहां से y1 इक्वल टू हुआ x1³। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब ये भी है y1, ये भी है y1, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x1³ इक्वल टू 3x1²। इसको इधर लाओ, x1³ माइनस 3x1² बराबर 0। x1² बाहर लेंगे, बचेगा x1 माइनस 3, इन दोनों को ही 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x1 बराबर 0 और यहाँ से x1 बराबर, ये तो 3 आ ही गया, दोबारा लिख दिया मैंने, है ना। तो x1 की 2 वैल्यू आई है, 0 और 3। जब x1 0 और 3 है तो x1 बराबर 0 रखने पर y1 आएगा, 0 रख दीजिए, 0 ही आएगा। x1 3 रखने पर y आएगा, या ये कहो कि y1 आएगा, कितना, 3 रख दो तो 3 की घात 3 तो 27 हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास बिंदु आए हैं वो हैं 0 0 और 3 27। बस हो गया, यही बिंदु हमें ज्ञात करने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 18, वक्र का समीकरण दिया है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो वक्र है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। इसका करना है हमें डिफ्रेंशिएट, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स। यह आएगा 4 × 12x² माइनस 5 दूनी 10x⁴। अब मान लीजिए, माना फिर एक बार इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में आपने समझा है, मान लीजिए वक्र पर बिंदु x1 y1, इसलिए
x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर आएगी, जहाँ यहाँ x है वहाँ x1 लिखा जाएगा 12x1² माइनस 10x1⁴। ठीक है। एक बात फिर x1 y1 वक्र पर भी स्थित है ना? स्थित बिल्कुल है, स्थित क्यों नहीं, क्योंकि हमने माना इस प्रकार से है, वक्र पर है बिंदु। तो यहाँ से देखो इसमें वैल्यू हम भरेंगे, ये हो जाएगा y1 = 4x1³ माइनस 2x1⁵। ये हो गई समीकरण नंबर 2। x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर देंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा y - y1 = m तो यही है प्रवणता 12x1² माइनस 10x1⁴ इन ब्रैकेट x माइनस x1। परंतु यह मूल बिंदु से होकर जाता है, क्वेश्चन में बोल रहा है यह मूल बिंदु आप जानते हैं क्या होता है, 0 0 से जाता है या जाती है ना? समीकरण रेखा जाती है, ऐसा कह सकते हैं, जाती है। तो y की जगह 0 और बाकी सब वही रहेगा, और कुछ में चेंज नहीं आएगा, बस x की जगह भी हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ से y1 = x1 × 12x1⁴ माइनस 10x1⁴ ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड y1 की वैल्यू हम रख देंगे, फ्रॉम सेकेंड y1 की वैल्यू इसमें भर देंगे, जो कि है y1 4x1³ माइनस 2x1⁵ = x1 × 12x1² माइनस 10x1⁴। यहाँ से हम x1 को ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, 4x1³ माइनस 2x1⁵ इक्वल टू, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, या और सरल करना है तो कम कर दो, 12x1³ माइनस 10x1⁵ कर दो इसको। अब इस 12 के पास तो 4 को ले जाओ, 12 में से 4 गए, 8 बचेगा। 10 को इधर ले जाओ, 10 में से 2 गए, ये भी 8 बचेगा। अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि 8 x1⁵ में से, अब बल्कि 8 भी काटो, छोड़ दो 8 भी, x1⁵ में से x1⁵ जाकर 0 बचेगा, x1⁵ कॉमन लेंगे, स्क्वायर बचेगा, -1 = 0। देखो x1 एक तो 0 आ गया, एक x1² - 1 = 0, जो कि x1 बराबर ±1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आई 3, 0 आया, 1 आया प्लस और 1 आया माइनस। अब इन तीनों को हम रखेंगे, x1 = 0 से y बराबर कितना, या ये कहो कि y1 कितना, मान रख लो इसमें 4 × 0 माइनस 2 × 0, तो ये तो 0 ही आ गया। x1 1 से क्या आएगा, y1 1 रखो, देखो 4 × 1³ माइनस 2 × 1 5, तो ये आएगा 4 - 2 = 2। और x1 क्या रखो, -1, इससे y1 क्या आएगा, 4 गुणा -1⁻³ -2 गुणा -1⁻5, तो ये -4
ये माइनस माइनस प्लस के 2 जो कि आएगा माइनस के 2। इस प्रकार जो हमारे पास बिंदु आए हैं वो हैं 0 0, 1 2, -1 -2, 3 बिंदु आ गए। बस बन गया उत्तर। क्लियर? इस प्रकार से हमारे पास 3 बिंदु आ गए और सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात आपको नहीं लगेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। वक्र दिया है x² + y² - 2x - 3 = 0। यहां से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। 2x हो जाएगा प्लस 2y × dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y का दोबारा भी करना होता है ना। -2 = 0। यहाँ से हमें dy/dx चाहिए, तो 2y × dy/dx इक्वल टू, एक तो ये -2x हो जाएगा और ये की +2 हो जाएगा। dy/dx निकालेंगे तो ये 2y इसके नीचे चला जाएगा और इसको सरल करेंगे तो -2 बाहर ले लो, 2 ले लो, -x + 1 अपॉन 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 - x अपॉन y dy/dx। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, ये बचा। नंबर 1 बात, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां ये x अक्ष के समांतर हैं। तो x अक्ष के समांतर रखने की कौन सी कंडीशन होती है, आपके याद आ रहा है? स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तब वहां क्या होता है कि जो dy/dx है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब 1 - x अपॉन y 0 के बराबर है, तो 1 - x भी 0 हो जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। अब जब x 1 आ गया तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं। x बराबर 1 समीकरण में रखो, समीकरण x² + y² - 2x - 3 = 0 में रखने पर x की जगह 1, y नहीं पता, 2 की x की जगह 1 बराबर 0, 1 + y² - 2 - 3 = 0, माइनस के हो गए 5 प्लस का 1 तो बचे -4। y² 4 है तो y के यहाँ 2 मान आए, एक प्लस और एक माइनस का 2। इसलिए हमारे पास जो बिंदु हैं, देखो बिंदु क्या है, एक तो आया 1 2, एक आया 1 -2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए में बिंदु, अच्छा बिंदु बिंदु चाहिए, समीकरण नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए समीकरण तो छोड़ो, उत्तर आ गया बस। अगर समीकरण भी कहता है तो समीकरण के सूत्र लगा दो दोनों में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वक्र दिया है ay² = x³। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 2ay × dy/dx = 3x²। और जब dy/dx यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 3x² अपॉन 2ay। ये हो गया। बिंदु दे रखा है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए dy/dx एट am² am³। इस पर देखो, यहाँ x की जगह लिखा जाएगा am², लेकिन इसका भी तो है स्क्वायर, पॉन 2ay, y की जगह लिखा जाएगा am³। इसको सॉल्व कर दो, 3 गुणा ये हो जाएगा a² m⁴, नीचे 2a गुणा a हो जाएगा तो स्क्वायर और m⁴। चलो तो कट गया, बचा 3/2
m की घात बचेगी ऊपर 1, बस m बचेगा 3/2m। लेकिन हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए, अभिलंब की प्रवणता, यह है प्रवणता स्पर्श रेखा की। अभिलंब के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के बटे में लाना पड़ेगा प्रवणता को, है ना। चूंकि m शब्द यूज हो रखा है ना, इसलिए हम m नहीं लिख रहे हैं। -1 जो भी आया है 3/2m, ऊपर इसको भेज देंगे 2/3m। लेकिन कैसा, माइनस का। अब अभिलंब का हमें समीकरण चाहिए, अभिलंब का समीकरण। देखो y - y0 बिंदु तो हमें पता है, y बिंदु है ये am² बराबर प्रवणता ये है, और x - am²। इसको सॉल्व कर लो, 3m की उसमें गुणा कर दो, 3my माइनस इसके में भी गुणा कर दो, 3am⁴ बराबर -2x प्लस 2am²। 2x को इधर ले आओ, प्लस 3my, और इसको भी इधर ले लो, 3a माइनस के m⁴ माइनस 2am⁴ बराबर 0। इसे थोड़ा सा और सोल्व करना है कर लो, नहीं तो बस लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। a ले लो एक तो बाहर, m² ले लो, फिर बचा 3m² माइनस के बचे 2, बस बराबर 0। बस इसका उत्तर आ गया, इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है। तो पहले क्या किया, प्रवणता ज्ञात की, फिर अभिलंब के लिए -1 प्रवणता जो भी आई है अपोजिट हो गया इसका, अभिलंब के लिए सूत्र लगा दिया, बन गया सवाल आसान सा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। y है x³ + 2x + 6। हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका, यह आएगा 3x² + 2। उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर हैं। अब इसको तो यहीं छोड़ दो, ले लो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x + 14y + 4 बराबर 0। यहाँ से m ज्ञात कर देंगे, तो यह आएगा -1/14, ये m आ गया इसका। लेकिन अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है हमें, इसके अभिलंब के। देखो अभिलंब के क्या आएगा, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता -1/14 जो कि आएगा +14। देखो ये प्रवणता और ये प्रवणता आपस में बराबर हो जाएगी, 3x² + 2 बराबर 14। तो 3x² यहाँ से आएगा 14 - 2 12, x² बराबर यहाँ से आ जाएगा 4, लेकिन x यहाँ से ±2 आएगा। अब x बराबर 2 रखने पर y आएगा 2⁵ प्लस 2 × 2 + 6, 8 + 4 + 6, 12 × 6 = 18, 18 आ गया। फिर x बराबर -2 रखने पर y -2⁵ प्लस 2 × -2 + 6, यह आ गया 8 माइनस के -4 + 6 -12 + 6 बराबर -6। तो यहाँ से जो बिंदु आए हैं वो हैं 2, 18 और -2 -6, ये दो बिंदु निकल के आए हैं। लेकिन इनका क्या करना है, समीकरण ज्ञात करनी है। हाँ तो कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। 2, 18
पर अभिलंब का समीकरण, ये हो जाएगा y माइनस 18 बराबर -1/14 x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 14 की इसमें गुणा कर देंगे, 14 y माइनस 252 गुणा कर देंगे 18 में, माइनस की इसमें -x + 2, तो ये हो जाएगा x + 14y और -2 भी इधर आ जाएगा, 254 बराबर 0। एक उत्तर आ गया। फिर हम ज्ञात करेंगे दूसरा, -2 -6 पर अभिलंब का समीकरण, y माइनस -6 बराबर -1/14 x माइनस के 2, -1/14 ये x + 2 हो जाएगा, ये y + 6, 14 की गुणा 14y + 14 6 84 -x माइनस 2, x को यहाँ लाओ 14y, 2 को भी उधर लाओ, 84 2 86, बस बन गया उत्तर। ये आया उत्तर इसका दूसरा, 2 समीकरण 2 उत्तर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्लियर है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, y² = 4ax डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। 2y × dy/dx = 4a, then dy/dx = 4a/2y = 2a/y, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2a/y आ गया। ये जो आया है ये प्रवणता है, लेकिन बिंदु किस पर चाहिए हमें? at² 2at पर। प्रवणता क्या हो जाएगी देखो जरा, dy/dx at at² 2at = 2a/y की जगह लिखा जाएगा 2at, तो ये आ जाएगा 1/t। ये जो 1/t आया है ये है प्रवणता। बिंदु हमारे पास है, तो देखो बिंदु at² 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y0 m इंटू x माइनस x0। चलो कर दो इसको, t की गुणा कर देंगे ty माइनस 2at² = x माइनस at², ये हो जाएगा x माइनस ty, इधर मैं इसको ले जा रहा हूँ, प्लस के 2at² और माइनस का at²। एक बार थोड़ा सरल कर देंगे, x माइनस ty प्लस at² बचेगा बस, बराबर 0। उत्तर। एक और अभिलंबी चाहिए हमें, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। अभिलंब की प्रवणता, तो जो प्रवणता आई थी अपोजिट कर दो उसका, -1/1/t हो जाएगा, तो -t आ जाएगा, -1 में ही आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस के t। अब अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात कर देंगे, इसका भी समीकरण चाहिए। अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 क्या है, ये बिंदु है, यही सेम बिंदु यही है 2at = m जो कि -t है यहाँ, x माइनस at², y माइनस 2at = -tx प्लस at³। इसको इधर ले जाओ, tx प्लस y माइनस 2at माइनस at³ पूरा एक साइड कर दिया हमने। अब इसमें से आपकी इच्छा है, चाहे तो इसे और सरल करें एक लाइन, नहीं तो यहीं से बात बन जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 + t² = 0, ये इसका उत्तर बन गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 22वें सवाल का आंसर।
कोई दिक्कत इसमें लग रही है? बहुत आसान है, ये कई बार रिपीट मैंने कर दिया है कि जब स्पर्श रेखा करें तो अभिलंब कैसे करें, -1/m कर दें, फिर उसका समीकरण जहाँ वहाँ m लिखा था यहाँ -1/m के हिसाब से आएगा प्रवणता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k² बराबर 1। तो एक हमारे पास है वक्र x बराबर y² और दूसरा है xy बराबर k, xy बराबर k, दो वक्र हैं हमारे पास। अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, ये xy² यहाँ लिख देंगे, देखो y² इंटू वाई इक्वल टू के, देन y³ इक्वल टू के एंड y इक्वल टू k टू द पावर 1/3, पावर में 1 में चला जाएगा ये 3 का। ये मान कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। चलो बात बन जाएगी। तो x बराबर यहाँ से आएगा, y की जगह लिख देंगे हम k की पावर 1/3। जब इसको करेंगे तो आएगा 2/3, k की पावर 2/3। x और y के मान आ गए हमारे पास। तो क्या यही हम बिंदु मान सकते हैं? बिल्कुल। इस प्रकार से जो बिंदु बने हैं वो है k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। अब इस पर हमें प्रवणता चाहिए, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम dy/dx निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 इक्वल टू 2y इंटू dy/dx या dy/dx इक्वल टू 1/2y। और ये हमें किस बिंदु पर चाहिए? ये हमें चाहिए k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 का। चलो मान रख दो इसका 1/2, y की जगह मान रखा जाएगा 2k पावर 1/3। अब हम करेंगे समीकरण 2 का भी यही काम। चाहे तो हम शुरू में भी कर सकते थे इतना काम, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, बिंदु पता लग गया ना, इसलिए हमने शुरू में नहीं किया इसको। देखो दूसरा है xy बराबर k, x छोड़ा y का किया, y छोड़ा x का किया और बराबर तो खैर 0 आ जाएगा। x dy/dx बराबर यहाँ से आएगा -y और dy/dx हो जाएगा -y/x। अगर हम इसको करते हैं किस पर? k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3 पर, तो माइनस k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3, यह हो जाएगा ऊपर आके माइनस पावर माइनस k टू द पावर -1/3 बराबर -1/k की पावर 1/3, प्लस की घात बना ली इसकी बस मैंने। अब हमारे पास दो प्रवणताएं हैं। देखो एक प्रवणता तो ये m1 मान ली, इसको मान लिया हमने m2। अब दोनों वक्र चूंकि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब एक दूसरे पर लंब है, ये मतलब हुआ ना इसका। तो क्या कंडीशन है देखिए जरा, चूंकि दोनों वक्र परस्पर लंब है, परस्पर समकोण पर काटते हैं, चलो ये भी लिख दो, यही ठीक है, समकोण पर काटते हैं। जो क्वेश्चन में भाषा है हम उसी के हिसाब से लिख देंगे, है तो वही बात। तो m1 m2 दोनों की गुणा -1 के बराबर होगी। m1 है 1/2 k टू द पावर 1/3 और m2 है -1/k टू द पावर 1/3। देखो ऊपर की गुणा करेंगे -1 अपॉन नीचे करेंगे 2, k की घात, दोनों घात जुड़ जाएंगी 2/3 हो जाएगा, माइनस भी कट जाएगा और 2k की पावर 2/3 बराबर 1 आ जाएगा और k की पावर 2/3 बराबर 1/2 आएगा। अगर हम
इस के मान को निकालें। तो देखो एक काम करते हैं, इधर इसको के स्क्वायर बराबर 1/2 की फिर पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 जब उधर जाएगी तो पूरे की 3। के स्क्वायर बराबर 1/8, 8 इधर आगे गुणा में चला जाएगा बराबर 1। देखो यही सिद्ध कराना था इसको। किसके लिए है ये? 8 के स्क्वायर बराबर 1 के लिए समकोण पर काटते हैं, तो यही सिद्ध हो गया। क्लियर? आसान है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अति प्रबलय के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है बराबर 1। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर, बट dy अपॉन डी एक्स भी होगा बराबर 0। देखो वैल्यू निकालो dy बाई डी एक्स की, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, डी बाई डी एक्स यहाँ से आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ऊपर 2y नीचे, 2 से गया 2, तो ये आया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ये आया। लेकिन ये हमें किस पर चाहिए? ये हमें x0 y0 पर चाहिए, तो हम इसी पर ले आएंगे x0 y0, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x0 अपॉन y0। ये इसकी प्रवणता आ गई। तो एक तो इसी पर चाहिए स्पर्श रेखा की का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y0 इक्वल टू m, तो ये पूरा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x0 अपॉन y0 इंटू एक्स माइनस x0। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, इसकी गुणा इसमें कर देंगे y में, ए स्क्वायर y0 y माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर, फिर इसकी भी कर देंगे बी स्क्वायर x0 x माइनस बी स्क्वायर x0 स्क्वायर। इसको बल्कि इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x0 x माइनस ए स्क्वायर y0 y, ये भी ले गए उधर प्लस हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x0 स्क्वायर बराबर 0। बस इससे ज़्यादा मत करो, इससे हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब एक और पे आओ। यहीं छोड़ सकते हैं इसको, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो खैर और भी हो सकता है ये, लेकिन अगर यहाँ भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। अब आ जाओ अभिलंब पे। अभिलंब की प्रवणता, पहले तो हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। इसकी प्रवणता आ जाएगी इसका -1 अपॉन समथिंग जो भी कुछ है, ये हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y0 अपॉन x0, ये आ गया। अब इसका हमें चाहिए समीकरण, अभिलंब का समीकरण। देखो y माइनस y0 और m इस बार ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y0 अपॉन x0, ये गुणा है x माइनस x0। करो इसको भी, इसकी गुणा उसमें कर देंगे बी स्क्वायर x0 y माइनस बी स्क्वायर x0 y0 बराबर माइनस ए स्क्वायर y0 x माइनस से प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर x0 y0। इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर y0 x प्लस बी स्क्वायर x0 y, इसको उधर ले जाओ ए स्क्वायर x0 y0 प्लस बी स्क्वायर x0 y0, और यहीं छोड़ दो उत्तर। बस फालतू में क्या करना। अगर हाँ प्रूव करने वाली बात आती है कोई इंडिविजुअल, तो थोड़ी सी और छेड़ कर लेंगे इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हो गया सवाल। वक्र है y इक्वल टू √3x माइनस 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2
2 और 3x माइनस 2 की पावर -1/2 और एक 3x का भी जब करेंगे तो 3, यानी कि आएगा 3/2 और ये भी पूरा रूट में ही आ जाएगा नीचे 3x माइनस 2 करके अपॉन में। बस उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। अब ये रेखा पकड़ लो, रेखा का समीकरण 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 इसके समांतर है, तो हम यहाँ से m ज्ञात कर लेंगे। ये आएगा -a अपॉन प्लस के b, तो ये हो जाएगा प्लस के 2। अब ये प्रवणता इस प्रवणता के बराबर है। देखो 3/2 रूट 3x माइनस 2 बराबर 2 और वहाँ इसको ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 बराबर 2 दूनी 4 रूट 3x माइनस 2। दोनों ओर का वर्क कर दो, वर्क करने पर ये आया 9 बराबर 16 × 48x माइनस 32 32 9 41 बराबर 48x और x बराबर यहाँ से आएगा 41/48। ठीक है, x का मान आया। इस x के मान को हमें कहाँ रखना चाहिए? y में। तो y बराबर आएगा रूट 3 गुना 41/48 माइनस 2 बराबर रूट 3 एकम 3 3 चौके 12 माइनस 48 दूनी 96/48। तो y बराबर यहाँ से आया, घटाओ इसको, 23 4 27 हो जाएगा, 13 में से 6, ठीक है, /48। लेकिन ये आएगा रूट में, और रूट में इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? देखो जरा, 3 9 27, 3 से 16, 9 का 3 और 16 का 4 आ गया 3/4। तो यहाँ जो बिंदु आया है वो आया है ये 41/48 और 3/4। इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। चलो जी करो, y माइनस 3/4 बराबर m तो हमने ज्ञात कर लिया था 2, x माइनस 41/48, इसे सॉल्व करना है और उत्तर लाना है। 4y माइनस 3/4 2x माइनस 82/48, बल्कि 2 से काटो तो यही 24 हो जाएगा ना। 24 लघुत्तम ले लो, 24 दूनी 48x माइनस 41। अब 4 को वहाँ भेजो, एक काम करो, 4 6 24 करो ना सीधे, और 6 से 6 चौके 24y माइनस 6 18, इसमें बराबर में रखो इसको, 48x माइनस 24y, इसको भी उधर लाओ, -41 प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 48x माइनस 24y, और माइनस के कितने बचे देखो, 23 बराबर 0। ये उत्तर आ गया। समझ में आया होगा? आसान है ना भाई। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकती है, बट वैसे आसान है। कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक हो जाए, और ये होगी तब जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। y दिया है 2x² प्लस 3 sin x, dy/dx ज्ञात कर लो। ये होगा 4x प्लस 3 cos x। x बराबर 0 पर ये कह रहा है, x बराबर 0 पर तो देखो 4 गुणा 0 प्लस 3 cos 0, ये तो 0 हो गया, और ये आएगा 3, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, 3 आ गया। लेकिन इस पर तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए। ये तो जो प्रवणता आई है ये तो स्पर्श की आ गई ना। अब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो -1/m होती है, क्योंकि जो आया है ये m है, -1/3, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट पे आ जाओ। y = x + 1, किस बिंदु पर y बराबर x + 1 y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है? तो जो वक्र है वो y² बराबर 4x है।
ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4/2y। अब किस बिंदु पर है ये हमें चेक करना है। y बराबर x प्लस 1 भी होना चाहिए। तो देखो y बराबर x प्लस 1 यानी कि m तो आ गया यहाँ से 1। किससे कंपेयर किया हमने ये y बराबर mx प्लस c से तुलना किया ये हमने करने पर m 1 आ गया और ये इसके बराबर 4/2y बराबर 1 या 2y बराबर 1/4 या y बराबर कितना 2 दूनी कर लो ना यहीं के यहीं 2 बराबर y हो जाएगा। ये गलत हो गया 2 बराबर y है y बराबर 2 और ये y का मान कहाँ रखेंगे वक्र में y स्क्वायर बराबर 4x में। तो y की जगह 2 स्क्वायर बराबर 4x या x बराबर 4/4 या x बराबर 1। तो जो बिंदु आया है वो आ गया 1 2। 1 2 कौन सा है ए, सही है सही है। ओके ओके म्यूचुअल फंड सही है ठीक है। अब ये देखो हो गया 27 क्वेश्चन थे, 27 के 27 हमने समझा दिया आपको। एक एक सवाल, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप भी कोई नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो सवाल आपको लगेगा कि हो जाएगा नहीं, करेंगे आप उसको और खूब प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप एग्ज़ाम में। तो बस ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।